जय हिंद। वेलकम टू दिस 12th एपिसोड ऑफ जुडिशरी। पिछले एपिसोड के अंदर हमने हाई कोर्ट्स के बारे में देखा। इस वीडियो में खास करके हम हाई कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन जो होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तीन तरह की जुरिस्डिक्शन है: ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपिलेट जुरिस्डिक्शन और रिट जुरिस्डिक्शन। और भी बहुत सारे कंसेप्ट इसमें हम देखेंगे हाई कोर्ट के बारे में, और इसमें इस पार्ट में हम हाई कोर्ट के बारे में पूरा कवर कर लेंगे। ये वीडियो कोई भी देख सकता है सीखने के लिए। स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है? सबसे पहले ये जो वर्ड है जुरिस्डिक्शन, इसका मतलब होता है कि अधिकार क्षेत्र। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है कि पहली ही बार कौन कौन से ऐसे मसले हैं, कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो हाई कोर्ट के अंदर फर्स्ट इंस्टांस के अंदर पहली बार ही सुने जा सकते हैं, उनकी सुनवाई, उनकी हियरिंग वहाँ पे हो सकती है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर अलग अलग यहाँ पे केसेस हैं, उनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। एमपीज़ की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, सांसदों की जो इलेक्शन रहती है, उसके बाद विधायक जो होते हैं, एमएलएज जो होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर्स, उनकी जो इलेक्शंस रहती है, और इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो वाले मसले सीधे हाई कोर्ट के अंदर सुने जा सकते हैं। रेवेन्यू के मामले में कोई कानून है या कोई ऑर्डर दिया गया है या कोई कार्य किया गया है, तो उस रिलेटेड भी जो केसेस हैं उनकी पहली बार में ही हियरिंग हो सकती है हाई कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स करना, उसकी अगर उसके रिलेटेड कोई मैटर, तो वो भी उस कान में फर्स्ट इंस्टांस के अंदर सुनवाई हो सकती है हाई कोर्ट। अब कोई इस तरह का मसला है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की नौबत है या है, तो हाई कोर्ट जो है सबऑर्डिनेट केस जो है उठा के हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई मैरिज को लेके या डाइवोर्स को लेके कोई मसला है, या कोई कंपनी लॉ को लेके इस तरह का कोई मसला है, उसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सारे मसले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर कवर होते हैं हाई कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट है एपीलेट जुरिस्डिक्शन। पहले हमने देखी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अब है एपीलेट जुरिस्डिक्शन। एपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर अपील के ज़रिए एक, जैसे हमने जब हम सुप्रीम कोर्ट वाली वीडियोस कर रहे थे उसके अंदर हमने देखा, और इसके अंदर भी वो सेम चीज़ है कि अपील के ज़रिए एक लैडर के ज़रिए ऊपर की और केसेस बढ़ते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पार्टीज़ हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर केसेस जो हैं आगे सुनवाई के लिए जाते हैं हाई कोर्ट के अंदर। तो एपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर चाहे वो क्रिमिनल केसेस हैं या सिविल केसेस हैं, वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऊपर हैं एपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर। एपीलेट जुरिस्डिक्शन के ज़रिए हाई कोर्ट में वो मामलों की जाना होगा, यानी कि ट्राइब्यूनल्स के मसले भी जो हैं वो भी अगर वहाँ पे पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो मसले भी हाई कोर्ट ही सुनता है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं सुनता, हाई कोर्ट सुनता है पहले। लेकिन अगर आर्म्ड फोर्सेस के जो ट्राइब्यूनल होते हैं वहाँ पे उसकी एक्सेप्शन है, उसके मामले जो है हाई कोर्ट में उनकी सुनवाई नहीं हो सकती। आगे बढ़ने से पहले हम एक पॉइंट आपने नोट कर कि हाई कोर्ट की ये जो एपीलेट जुरिस्डिक्शन है और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से ये वाइडर है। इसका मतलब है कि एपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर काफ़ी सारे केसेस कवर हो जाते हैं जो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं होते, इसलिए एपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज़ कंसिडर्ड वाइडर देन द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। अब सिविल, एक तरह का सिविल जो मैटर्स होते हैं उसमें अगर कोई या कोई लॉ का क्वेश्चन है, उस मामले में भी जो नीचे से ऊपर जो केस है, अगर पार्टीज़ वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है तो हाई कोर्ट तक वो लेके जा सकते हैं। और इसी तरह 1997 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था, जैसे हमने पहले भी बात की, अगर ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं वो भी एक तरह के कोर्ट होते हैं, लेकिन वो उनकी काम करने की जो प्रक्रिया है वो अलग तरह से है नॉर्मल। और वहाँ पे अगर कोई पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती, बल्कि हाई कोर्ट के ज़रिए ही उनको आना होगा। क्रिमिनल मैटर्स जो होते हैं उसके अंदर मान लीजिए किसी को कोई इम्प्रिजनमेंट दी गई है, या इस तरह का कोई केस है, या कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी की सज़ा, हाई कोर्ट अगर मतलब अपील के ज़रिए आना होगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं किया जा सकता। या जितने भी नीचे मैटर्स हैं, अगर वहाँ पे पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है या जिसके खिलाफ केस हुआ है या जिसने किया है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो ऊपर हाई कोर्ट तक आ सकते हैं अपील के ज़रिए। तो ये एक सिविल और क्रिमिनल केसेस के अंदर हमने देखा। रिट जुरिस्डिक्शन सिमिलर है,
हाई कोर्ट का जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन यहाँ पे एक कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे एक तो प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ दिया है, अगर आर्टिकल हम 32 देखें तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की रिट दिया गया है, और आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन के बारे में। कोर्ट की जो हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन है वो वाइडर है, ज़्यादा केसेस को कवर करती है। वाइडर यानी कि ज़्यादा केसेस को कवर करती है। और कुछ डिफरेंसेस हैं हम जो कि हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन और सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। हाई कोर्ट जो है के अंदर रिट सुप्रीम कोर्ट रिट्स को इशू करेगा सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की हुई है, फंडामेंटल राइट्स की, तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को लेके रिट्स इशू कर सकता है। लेकिन अगर बात पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा नॉर्मल या ऑर्डिनरी केसेस के है हाई कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन है। दूसरा यहाँ पे कि जो सुप्रीम कोर्ट और उन्हें यहाँ पे वो किसी दबाव के नीचे नहीं है, या ये बोल सकते हैं कि वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करने के लिए रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। हाई कोर्ट कर सकता है क्योंकि उसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड है। आर्टिकल हमने देख लिया 32 और 226 कहाँ कहाँ पे है, और तब बाहर भी वो लागू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एरिया जो एरिया है वो बड़ा है, अधिकार क्षेत्र बड़ा है। हाई कोर्ट का डिफरेंसेस देखिए। आगे हम हाई कोर्ट इज़ ऑल्सो ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या आता है वो हमने पहले भी कवर किया है, वो वीडियो देख सकते हो। थोड़ा सा मैं जल्दी से बता देता हूँ। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कि फ्यूचर के अंदर जो जजमेंट्स या जो प्रोसीडिंग्स हाई कोर्ट के अंदर अभी हो रही हैं वो उन्हें फ्यूचर में सेम कैटेगरी के अगर केसेस आते हैं तो उन्हें रेफ़र किया जा सकता है, उनसे मदद ली जा सकती है। तो वो सारा कुछ एक रिकॉर्ड होता है, तो उसे हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब यहाँ पे हम कुछ फंक्शंस देखेंगे हाई कोर्ट के, जितने भी जो कहाँ पे मेंशन्ड है। अगर हम आर्टिकल 227 की बात करें, 227 जो हमारा संविधान का आर्टिकल है, वहाँ पे पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस दी गई है हाई कोर्ट को। जितने भी लोअर कोर्ट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके ऊपर पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस दी गई है। आर्टिकल 227 में ये हम पढ़ते हैं, और ये जो जितने भी कोर्ट्स हैं उनके ऊपर भी ये लागू होगा, और उसके अलावा जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनके ऊपर भी ये लागू होगा। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे हमने जैसे पहले भी बात की कि आर्म्ड फोर्सेस के जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं वहाँ पे उनके ऊपर सुपरिंटेंडेंस नहीं होगा। उसके बाद आर्टिकल 229 के अंदर देखें तो वहाँ पे हाई कोर्ट को सिर्फ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए नहीं, बल्कि जो कामकाज वहाँ पे चलते हैं वो नहीं, सिर्फ उनके जो मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल दिया जाता है हाई कोर्ट को, जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनके मेंबर्स के ऊपर। और इवन की जो हाई कोर्ट के वहाँ पे स्टाफ है उसके ऊपर भी कंट्रोल दिया जाता है हाई कोर्ट को ही, और स्टाफ है उनके ऊपर वो और उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको ये अथॉरिटी दी जाती है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं जो कोर्ट के ऑफिसर्स होते हैं, या कर सकते हैं ये चीज आर्टिकल 229 के अंदर। अब आर्टिकल 235 की हम बात करेंगे। जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके अंदर अगर प्रमोशंस की बात करें, पोस्टिंग्स और प्रमोशंस की बात करें, तो वो भी हाई कोर्ट ही कंट्रोल करता है। वो कहाँ पे मेंशन्ड है? आर्टिकल 235 के अंदर। आर्टिकल 227 के अंदर जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके वहाँ पे जो भी कार्य होगा, जो भी कामकाज होंगे, तो उसकी वो 227 के अंदर देखा पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस जो दी होती है। 229 के अंदर हाई कोर्ट के जो स्टाफ है उसके ऊपर कंट्रोल दिया जाता है हाई कोर्ट को, और उसके अलावा जितने भी मेंबर्स को, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं या जो सर्वेंट्स होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, उसी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास अथॉरिटी है कि वो स्टाफ को अपॉइंट कर सकते हैं, मेंबर्स को, ऑफिसर्स को और सर्वेंट्स को अपॉइंट कर सकते हैं। उसके अलावा आर्टिकल जो 235 है उसके अंदर हमने प्रमोशंस और पोस्टिंग्स को लेके देखा कि उसके ऊपर भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जितने भी पोस्टिंग्स और प्रमोशंस हैं उसके अंदर भी जो हाई कोर्ट है वो कंट्रोल करता है उन चीज़ों को। ये यहाँ पे हमने कुछ फंक्शंस देखे और किस तरह से हाई कोर्ट जो है कंट्रोल करता है जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रहते हैं उन्हें किस तरह से कंट्रोल करता है। आर्टिकल 236 के अंदर एक तरह की इंटरप्रिटेशन क्लोज है, और इसके अंदर जो कुछ टर्म्स हैं उनको डिफ़ाइन किया जाता है, उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जज और जुडिशियल सर्विस, इस तरह की टर्म्स को वहाँ पे आर्टिकल 236 के अंदर एक्सप्लेन किए। यहाँ पे हमने
4 आर्टिकल्स याद रखने हैं यहाँ पे, 227, 229, 235, 236। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ है वहाँ पे कोई जजमेंट है तो पूरे देश के ऊपर वो लागू होगा। इस तरह से हाई कोर्ट का जो जजमेंट रहता है या जो लॉ होता है वो बाइंडिंग होता है सर है। यहाँ पे इस वीडियो में लास्ट में हम बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है। जैसे हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर थी जुडिशियल रिव्यू की, आर्टिकल 13 की अगर बात करें तो इसी तरह से हाई कोर्ट के पास भी पावर है जुडिशियल रिव्यू करने की चीज़ों को। मान लीजिए कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने कोई भी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या वो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई लॉ बनाया या कोई उन्होंने नया ऑर्डिनेंस पास किया या फिर उन्होंने कोई लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट उन्होंने की, तो उसको पहले देखिएगा हाई कोर्ट की क्या ये चीज़ का कि टेस्ट करेगा उसको कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मैच कर रहा है, क्या उसे ये वॉयलेट तो नहीं कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर वॉयलेट कर रहा है तो उसे अल्ट्रा वायरस बोलते हैं, और अगर वो अल्ट्रा वायरस है, अगर वो वॉयलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसे फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है, इलीगल और इनवैलिड, नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। और उसके बाद जो गवर्नमेंट है उसे उस कानून को इन्फोर्स नहीं कर सकती। इस वीडियो में हमने सबसे पहले हाई कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन के बारे में देखा, उसके बाद हमने अलग अलग तरह की जुरिस्डिक्शन देखी, उसके बाद हमने दूसरी बात जो देखी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोला जाता है हाई कोर्ट को आर्टिकल 215 के अंदर। उसके बाद इसके कुछ फंक्शंस देखे, किस तरह से ये लोअर कोर्ट्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है हाई कोर्ट के पास भी है, वो हमने देखी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जुडिशरी की ये 12th एपिसोड था। ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जितने भी वीडियोस हम और भी बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप सीखते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ